तो चलो, हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक और एपिसोड आ चुका है, बोले तो एपिसोड 9। और ऐसा बोल सकते हैं कि एपिसोड 9 के बाद से डांस ऑफ ड्रैगन की शुरुआत हो चुकी है। और पर्सनली ये एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आई, अब तक का बेस्ट एपिसोड भी बोल सकते हैं। खैर, तो इस वीडियो में अपन एपिसोड 9 के बारे में बात करेंगे, सब बात करेंगे कि क्या हुआ इस एपिसोड में। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो टालिया को आकर बताता है कि किंग की मौत हो चुकी है। और फिर टालिया ये बात एलिसेंट को बताती है और एलिसेंट ये बात किसी और को बताने से मना करती है। इसके बाद एलिसेंट अपने फादर लॉर्ड ओटो को बताती है कि किंग विसेरस की डेथ हो चुकी है और मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा एगॉन थ्रोन पर बैठे। जिसके बाद काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है और सबको बताया जाता है कि किंग विसेरस की मौत हो चुकी है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा एगॉन थ्रोन पर बैठे। पर वहाँ बैठे लॉर्ड बेसबेरी को एलिसेंट की बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता कि किंग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें ये करना होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते और उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, किसी ने उन्हें मारा है। इनडायरेक्टली वो एलिसेंट को एक्यूज करते हैं और सर क्रिस्टियन कोले लॉर्ड बेसबेरी को मार देता है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रिनेरा और उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर रिनेरा और डेमा जिंदा रहे तो वो लोग एगॉन के क्लेम को चैलेंज करेंगे और वो लोग उनके सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। और फिर लॉर्ड ओटो अपने लोगों को कमांड देता है कि वो लोग ड्रैगन स्टोन जाएं और सबको खत्म कर दे। सर हेरोल्ड इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो लॉर्ड कमांडर की पोस्ट को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद लॉर्ड ओटो सभी लॉर्ड्स को फ्यूचर किंग के सामने प्लेज करने के लिए बोलता है, पर उनमें से कुछ रिनेरा के लॉयल होते हैं और वो लोग उनके सामने घुटने टेकने से मना कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें कैद कर लिया जाता है। आगे एलिसेंट और लॉर्ड ओटो को पता चलता है कि एगॉन कीप में नहीं है, वो कहीं चला गया है। तो लॉर्ड ओटो सर एरिक को जाकर बोलता है कि वो जाकर एगॉन को ढूंढे और सीधे उसके पास लेकर आए और इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वहीं एलिसेंट क्रिस्टियन और रेमंड को एगॉन को ढूंढकर उसके पास लाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं होता और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जिसके बाद एलिसेंट रिनीस से मिलती है और उससे सपोर्ट मांगती है, क्योंकि एलिसेंट को लगता है कि अगर हाउस वेलेरियन रिनेरा का सपोर्ट नहीं करेगा तो रिनेरा उन पर हमला नहीं करेगी और हो सकता है वो निगोशिएशन के लिए मान जाए। और एलिसेंट रिनीस को बोलती है कि रिनेरा के साथ रहकर उसे क्या मिला, उसने अपनी बेटी और बेटे दोनों को खो दिया और उसके हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया। पर रिनीस बोलती है वो कब तक अपने घर के मर्दों के लिए मेहनत करती रहेगी, उसने कभी खुद को क्वीन के रूप में इमेजिन क्यों नहीं किया और खुद को फ्री करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। वही एमॉन्ड और क्रिस्टियन एगॉन को ढूंढ रहे होते हैं, पर उसका कुछ अता पता नहीं होता। एमॉन्ड क्रिस्टियन को बोलता है कि वो लोग उसके पीछे अपना टाइम खपा रहे हैं, जिसे अपना बर्थ राइट और किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि एमॉन्ड किंग बनना चाहता है। पर यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका भाई उससे पहले लाइन में है, जबकि वो बंदा किंग बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इधर एरिक और उसका भाई एगॉन को ढूंढते हुए एक अननोन सी जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती लड़ाया जा रहा होता है। और एगॉन अक्सर यहाँ आया करता था, क्योंकि उसे ये सारी फाइट देखने में मजा आता था। तभी उन्हें एक लड़की मिलती है और इसका नाम होता है जेन। और जेन व्हाइट वॉर्म की एक बंदी होती है और जेन उन्हें बताती है कि उसे पता है कि एगॉन कहाँ है और वो उन्हें एगॉन का पता बता सकती है। जिसके बाद व्हाइट वॉर्म यानी मिसारिया लॉर्ड ओटो से मिलती है। मिसारिया बोलते उसे पता है कि एगॉन कहाँ है और वो जहाँ भी है सेफ है। और मिसारिया लॉर्ड ओटो से एक डील करती है कि वो उसे एगॉन का पता बता देगी, बदले में उसे प्रॉमिस करना होगा कि बच्चों को जबरदस्ती लड़ने के लिए जो फोर्स किया जा रहा है उन्हें उसे बंद कराना होगा। और लॉर्ड ओटो मिसारिया की बात मान जाते हैं। जिसके बाद एरिक और उसका भाई एगॉन को लेने पहुंचते हैं और वो काफी नशे में होता है, पर एगॉन उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे किंग नहीं बनना था और वो इन सब से दूर भागना चाहता था। तभी क्रिस्टियन और रेमॉन्ड वहां पहुंच जाते हैं और रेमॉन्ड एगॉन को बताता है कि उनके फादर की मौत हो चुकी है और वो उसे किंग बनाना चाहते हैं। जिसके बाद अपन देखते हैं कि एलिसेंट अपने फादर से मिलने पहुंचती है। एलिसेंट चाहती थी कि सर क्रिस्टियन कोले को नया लॉर्ड कमांडर बना दिया जाए और एगॉन की सेरेमनी अगले दिन कर दी जाए। और एलिसेंट ये भी चाहती थी कि रिनेरा को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया जाए और उसके सामने वो लोग ऐसी कंडीशन रखे जिससे रिनेरा लोगों के सामने आसानी से मान जाए। पर लॉर्ड ओटो बोलता है कि अगर उन्होंने रिनेरा को जिंदा छोड़ दिया तो उसके अलायंस उनके पीछे इकट्ठा हो जाएंगे और उसके आने का वेट करेंगे। आगे एलिसेंट लॉर्ड लैरिस से मिलती है और लैरिस एलिसेंट को बताता है कि कासल में से बहुत से लोग हैं जो स्पाई का काम करते हैं और शायद इस बारे में उसके फादर को पता है और टालिया भी उनमें से एक है, पर वो कितने हैं वो नहीं बता सकता। पर अगर उसे उन्हें खत्म करना होगा तो उनके हेड को मारना होगा और एलिसेंट ये काम लॉर्ड लैरिस को ही करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि लॉर्ड लैरिस एलिसेंट को इन्फॉर्मेशन देने के बदले उसके फीट से खुद को सेटिस्फाई करता है और ये सच में अजीब था। खैर, तो एरिक रिनीस के पास आता है और उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। रिनीस उसे ड्रैगन पिट ले जाने के लिए बोलती है ताकि वो अपने ड्रैगन तक पहुंच सके, पर एरिक उसे मना करता है क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है। और एरिक बोलता है उन्हें रिवर के पास जाना होगा और शिप को ढूंढना होगा। जिसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और रिनीस भीड़ के साथ ही चलने लगती है। तभी रिनीस देखती है कि वो सारे लोग ड्रैगन पिट में इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं एलिसेंट एगॉन को बोलती है कि कुछ ही वक्त में वो किंग बनने वाला है। एगॉन बोलता है उसके फादर ये नहीं चाहते थे और अगर वो ये चाहते तो उनके पास 20 साल का वक्त था, पर उन्होंने कभी उसका
नाम नहीं लिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे। एलिसन बोलती उसके फादर ये चाहते थे और उनकी आखिरी विश यही थी और उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया था। जिसके बाद सब लोग ड्रैगन पीट में इकट्ठा होते हैं और वहाँ सबको बताया जाता है कि किंग विसेरिस की मौत हो चुकी है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि एगॉन नया किंग बने। जिसके बाद एगॉन की सेरेमनी की जाती है। वहीं रिनीस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और अपने ड्रैगन के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर सबकी फट रही होती है। पर रिनीस उनमें से किसी को भी कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 9 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।